नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो गया है। उन्होंने तय कर लिया है कि ये 2024 का लोकसभा चुनाव दोनों पार्टी मिलकर लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी खुशी का इजहार करते हुए ये कह दिया कि इन दोनों के समझौते से हम तो काफी खुश हैं, क्योंकि हमें अब एक इन्होंने बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया कि जो केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खा रहे थे कि कुछ भी हो जाए मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। जो केजरीवाल चीख चीख कर अन्ना हजारे के आंदोलन में फाइलें दिखा रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में जो घोटाले हुए हैं मेरे पास उनकी फाइलें हैं, हम अगर सत्ता में आए लोकपाल बिल लेकर के आएंगे और हम ये सोनिया गांधी को जेल में डालेंगे। भ्रष्टाचारियों की लिस्ट ये गिनवा रहे थे और आज जो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट इन्होंने गिनवाई थी उन्हीं सबके साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी काफी खुश दिखाई दे रही है। वो कह रही है कि अब तो चिंता मत करो, अभी तक हम सोच रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी अलग लड़ती है, कांग्रेस अलग लड़ती है, इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होते तो कहीं ना कहीं एक टेंशन वाली बात हो सकती है, लेकिन अब समझौता हो गया तो जो भी नुकसान है ये कांग्रेस को करेंगे। ये तो इतिहास है कि जिस भी चुनाव में केजरीवाल कांग्रेस के साथ उतरे हैं, गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव में देखा, हमने देखा हिमाचल के चुनाव में देखा, यहां जहां इन्होंने समझौता किया तो वहां कांग्रेस को नुकसान और केजरीवाल को लाभ हुआ है। अब जो ये समझौता किया है इन्होंने दिल्ली, पंजाब और गुजरात को लेकर के घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश में अलग अलग लड़ेंगे क्योंकि 17 सीटें समाजवादी पार्टी से कांग्रेस ने ली हैं और 17 वो सीट हैं जहां समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि वो नहीं जीत सकते, तो ऐसा समझ लो अपना कूड़ा कचरा कि वो कांग्रेस को दे दिया। इसी तरह अब दिल्ली में सीटों का बंटवारा किया गया है, तो दिल्ली में जो बंटवारा हुआ है, दिल्ली में यह कहा है कि आम आदमी पार्टी 4 सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीट पर लड़ेगी। अब कांग्रेस बड़ी पार्टी है लेकिन देखिए 3 सीट मिल रही हैं। इसी तरह गुजरात में जो इन्होंने तय किया है कि वहां 26 में से 24 पर कांग्रेस लड़ेगी और 2 सीट पर भरूच भावनगर में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस को लगता है वहां हम जीत नहीं सकते, चलिए आपका ही कैंडिडेट उतार देते हैं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र पे आप लड़ेगी, 9 पर कांग्रेस लड़ेगी और पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां दोनों दलों में झगड़ा है और इसलिए अलग अलग लड़ेंगे। चंडीगढ़ पे जरूर जो है कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार रही है, लेकिन ये जो समझौता हुआ है, अब आप सोचिए वो वीडियो वायरल होना शुरू हो गए हैं। केजरीवाल का पुराना वीडियो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल निकाल के ला रहा है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ा चल रहा है। ये अरविंद केजरीवाल का भाषण का वीडियो है। अरविंद केजरीवाल उस भाषण में कह रहे हैं कि इस देश की सारी एजेंसियों को बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है ईडी सीबीआई का अगर सोनिया गांधी जेल नहीं जाती है। वो कहते हैं इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्ट है, वो कहते हैं हर भ्रष्टाचार का तार सोनिया गांधी से जुड़ा है। वो भाषण की क्लिप है। अरविंद केजरीवाल जी का वो भाषण अब वायरल हो रहा है। सोचिए अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुए, जब चुनाव शुरू होंगे तो जहां कांग्रेस का प्रचार हो रहा होगा, मुझे जो पता चला है कि बीजेपी अब ये तैयारी कर रही है कि जहां भी कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा होगा, आम आदमी पार्टी का तो समझौता ही है, अरविंद केजरीवाल का वहां केवल वो भाषण चलाया जाएगा जहां वो ये कह रहे हैं कि इस देश का सबसे भ्रष्ट नेता यदि कोई है वो सोनिया गांधी है। सारी एजेंसियों का कोई फायदा नहीं है अगर सोनिया गांधी को जेल में ना डालो, हमारी सरकार आई तो हम इसको पक्का जेल में डालेंगे। और वहीं तय किया है बीजेपी के आईटी सेल ने कि जब ये चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां जब ये लिस्ट गिनवा रहे थे, शरद पवार का नाम ले रहे थे कि शरद पवार बहुत भ्रष्टाचारी है, लालू प्रसाद का नाम ले रहे थे उस लिस्ट में, वो बिहार में क्लिप चलाई जाएगी। ऐसी आईटी सेल ने तैयारी कर ली है। अब इसका क्या तोड़ है इनके पास? कोई जवाब नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने बोला है बच्चों की कसम खाई है, मीडिया में है बच्चों की कसम खा रहा हूं। तो भैया बच्चों की कसम क्यों तोड़ दी? केवल सत्ता के लिए या कांग्रेस का गठबंधन पाने के लिए? क्योंकि सत्ता तो मिलेगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो गया तो अब राहुल गांधी या तो केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये तो होना नहीं है। तो सीटों से ही देख लो क्या बंटवारा कर रहे हैं। तो भाई जब सीट ही नहीं मिल रही, अब इनको लगता है कि ये अपने सांसद बढ़ा ले जाएंगे। अभी तो देखते जाइए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि साहब हमें मोदी जी डर गए हमसे
और हमें दबाव दे रहे हैं कि हम कांग्रेस से समझौता ना करें। अरे भैया, आप करोगे तो ही अच्छा है। आप अलग अलग चुनाव लड़ते तो बीजेपी के पास क्या मुद्दा होता। अब केजरीवाल और कांग्रेस को एक ही वीडियो क्लिप से बीजेपी घेरेगी और करना भी कुछ नहीं है बीजेपी को, उसमें नेताओं को कुछ नहीं बोलना। आईटी सेल बीजेपी का केवल वो क्लिप निकालेगा, उनके पास रखा है, और वो निकाल करके केवल चलाएगा कि देखो हम नहीं कह रहे, बीजेपी तो बाद में कहेगी, बीजेपी तो कहती कहती थक गई, वो तो कहते ही हैं, लेकिन केजरीवाल जी सोनिया गांधी को गाली दे रहे हैं, यानी सबसे भ्रष्ट बता रहे हैं। सत्ता में आए तो जेल में डाल देंगे। तो क्या केजरीवाल अगर सत्ता में आ गया तो भाई क्या जेल में डाल देंगे? ये तो सवाल पूछा जाएगा। तो ये क्लिप चलेगी। दूसरी तरफ केजरीवाल महाभ्रष्ट हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस के पंजाब के नेताओं के बयान है, विधानसभा के अंदर के बयान है, तो वो क्लिप निकाल ली गई है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। और एक बात तय हो गई है कि ये जो विपक्षी पार्टी है, इनकी कोई विचारधारा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है। क्या विचारधारा है? एक हिंदुत्व, एक राष्ट्र। इस विचारधारा में कोई मिलावट नहीं है। राष्ट्र पे कोई समझौता नहीं। राष्ट्र सर्वोपरि रखते हुए भारतीय जनता पार्टी चलती है। जो इस विचारधारा को अपनाना चाहता हो कि राष्ट्र हित के मुद्दे पर वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो कोई भी देश विरोधी गतिविधि नहीं करेगा, या ऐसे बयान देने वालों का साथ नहीं देगा, वो आ जाइए। और वो आ रहे हैं। अब एक विचारधारा को लेकर चल रहे हैं हिंदुत्व की। लेकिन ये जो विपक्षी पार्टी हैं, कभी कभी ये प्रखंड पंडित बन जाते हैं, तिलक लगाकर रुद्राक्ष की माला जनेऊ कोट के ऊपर, और फिर दूसरी तरफ इन्हीं के कांग्रेस के सरकार देखिए आप, वो तो हालांकि बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन कर्नाटक की सरकार क्या कर रही थी? मंदिरों पर टैक्स लगेगा। इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। यही विपक्षी पार्टियां जिस तरह का अब ये चरित्र है इनका, इस सबको देखते हुए ये तय हो रहा है, ये सब बयानबाजी इनकी नाटक और नौटंकी है। देश की जनता को इन्होंने मूर्ख समझा है। और आपको मैं बता दूं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए संदेश खाली का मुद्दा सिरदर्द बनेगा और उनका सुपड़ा साफ वहां से होने वाला है, सफाया हो जाएगा। वहां कुछ सीटें आएंगी तो एक आध कांग्रेस की आएगी, और नहीं तो बीजेपी ही वहां जीतने वाली है ज्यादातर सीटें। इसी तरह आपको आज मैं बता रहा हूं एडवांस में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ये जो पंजाब से इन्होंने किसान आंदोलन खड़ा किया है ना, यही इनके काल का कारण बनेगा। क्योंकि इस मुद्दे, इस जो किसान आंदोलन के पीछे का सच जब सामने आएगा, आप भी देख लेना, मेरी बात आज नोट कर लो, इसका सच अगले कुछ दिनों में सामने आने वाला है। जो सूत्र हैं इंटेलिजेंस के और पुलिस के, वो ये बता रहे हैं कि उनके पास ये सबूत हैं कि इस आंदोलन के पीछे जो फंडिंग की जा रही है, उस फंडिंग में आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार उनकी शय है, कांग्रेस की मिलीभगत है, और दोनों ने मिलकर के ये योजना बनाई थी कि किस तरह से दिल्ली में अराजकता फैलाई जाए, और अगर इन पर लाठीचार्ज या गोली चल जाए किसानों पर, तब फिर पूरे देश में इसके नाम पर किसानों को भड़काया जाए। स्क्रिप्ट लिखी गई, पूरी तैयारी की गई, टूल किट तैयार हुआ, फंडिंग हुई, ये सब तय हुआ है। और ये सब चीजें सरकार के पास अब आ गई हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस इस पर काफी दिन से काम कर रही है। जब ये खुलासा होगा तो लोगों को पता चलेगा कि पंजाब को बर्बाद करने वाले लोग हैं कौन। सोचिए, पंजाब के जो युवक हैं उनके बीच खड़े होकर के, पिछला चुनाव जब विधानसभा का हुआ था, जब आपकी सरकार बनी है, ये दावा कर रहे थे कि 3 महीने के अंदर हम पंजाब से नशाखोरी बंद कर देंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है? गांव गांव में वो चिट्टा पहुंच गया। चिट्टा माने ड्रग पहुंच गई। कोई कोशिश नहीं हुई, बल्कि वो पंजाब से जो खेप आ रही है ड्रोन के जरिए, वो गांव गांव में लोग सप्लाई कर रहे हैं खुलेआम। इसके अलावा अपराध बढ़ गया। उसके अलावा हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर में सड़कों को घेर कर किसान बैठे हैं। उससे धंधे चौपट हो गए लोगों के, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग दुखी हैं। मेरा भी एक परिचित लुधियाना में इंडस्ट्री लगा उसकी थी, कंबल ये बनाता था वो, और वो सब दुखी होकर के छोड़ के, और उसने अब शिफ्ट कर दिया है हरियाणा में।
वो कहता है दुखी हो गए हम रोज रोज के बंद से और इससे। और तीसरी एक चीज़ और गंभीर बताई, हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ उगाही भी शुरू हो गई, हफ्ता वसूली जिसे बोलते हैं, कुछ लोकल गुंडों के द्वारा। इस तरह की चीज़ें पंजाब में हो रही हैं और पंजाब को विकास की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ फ्री की बिजली केवल वोट लेने के लिए, जिस तरह की बातें इन्होंने की, अब कंगाल हो गए हैं। ये सब इनका सिरदर्द बनने वाला है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो समझौता हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान साबित होगा। खास तौर पे पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में जहाँ जहाँ भी ये अब जाएंगे, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इनको घेरेगी, ये कह करके कि आप तो एक दूसरे की पोल खोलते थे, एक दूसरे को भ्रष्ट बताते थे। खास तौर पे केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल पर उतने प्रहार कांग्रेस ने नहीं किए हैं जितने केजरीवाल ने कांग्रेस पर किए हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन, वो जो खड़ा हुआ था उस समय बीजेपी कहीं नहीं थी, वो आंदोलन ही पूरा का पूरा कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा हुआ था। हर भाषण में कांग्रेस के भ्रष्टाचारों की पोल खोली जा रही थी, कस्में खाई जा रही थी कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर। जो उनके साथ नेता हैं उसमें लालू का भी नाम है, शरद पवार का भी नाम है, ममता बनर्जी का भी नाम है, इन सबके नाम अरविंद केजरीवाल गिनवाते थे। किस मुंह से इन नेताओं के साथ खड़े होंगे अगले कुछ दिनों में, जब ये वीडियोस आने शुरू होंगे और माहौल बनेगा, निश्चित जान लीजिए कि इनका सुपड़ा साफ होएगा और ये इनके लिए मुसीबत बनने वाला है। हालांकि अंदर से कुछ खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के समझौते से सलमान खुर्शीद नाराज है, गुजरात में कोई एक कांग्रेसी नेता नाराज है, इसी तरह दिल्ली की भी जो कांग्रेसी विंग है उसमें भी खलबली है, क्योंकि आप में तो कोई बोलता नहीं है। लेकिन यहाँ अंदर से कांग्रेस में फूट फुटव्वल शुरू हो गई है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दिल्ली में कांग्रेस के 2 बड़े नेता कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी उनको टिकट देगी कि नहीं देगी उस पर मामला चल रहा है, नहीं तो अभी तक वो ज्वाइन कर लेते। लेकिन 2 बड़े नेता, बड़े चेहरे कांग्रेस के, वो छोड़कर आ रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे गया कि उनकी लाइन साफ कर दी गई है और उनकी जगह आपको पार्टी शीर्ष ने टिकट देने का वादा कर लिया है। तो अब देखते जाइए, जब सीटों का बंटवारा होगा तो इसमें और भी अभी फूट फुटव्वल होगी। लेकिन भाजपा के लिए ये शुभ घड़ी है, शुभ खबर है। ये बीजेपी के नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बता दिया है। आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस और आपके इस समझौते से बीजेपी को बढ़त मिलेगी या बीजेपी को इसका नुकसान होगा? अपनी राय जरूर रखें। वंदे मातरम।